आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए बहुत ही फेमस साउथ इंडियन डिश नीर डोसा, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाते हैं। साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाएंगे और ये डोसा बिना फर्मेंटेशन एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। नीर डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ बासमती चावल का यूज़ नहीं करेंगे। अब चावल को मैंने 3 से 4 बार वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। अगर जल्दी है तो आप 1 से 1.5 घंटा भिगाएंगे तो भी चलेगा। अब चावल में से पानी निकाल कर बड़े मिक्सर बाउल में सारे चावल डाल देंगे। साथ में आधा कप पानी भी ऐड करेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। और इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और वापस अच्छे से पीसकर इसे हम एक टोप में निकाल देंगे। अब इसमें आधा कप करके 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें 3/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए बैटर अभी भी गाढ़ा है थोड़ा, तो इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे, यानी टोटल मैंने 2.5 कप पानी ऐड किया है। अब सब मिक्स करके बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे और बैटर को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 कश्मीरी लाल मिर्ची और 10 से 12 सूखे कोपरे के टुकड़े गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब गर्म पानी में से कश्मीरी लाल मिर्ची और सूखे कोपरे को छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून दालिया और थोड़ी सी इमली। चटनी में हम इतनी सी ही इमली ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून जीरा डालकर एक बार सूखा क्रश कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फाइन ग्राइंड करेंगे और थोड़ा पानी ऐड करके वापस फाइन ग्राइंड करके चटनी को एक बाउल में निकाल देंगे। टोटल मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब इसमें हम तड़का करेंगे। उसके लिए छोटे तड़के पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 1/4 टीस्पून उड़द दाल डालकर थोड़ी ब्राउन कर लेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालकर तड़के को हम चटनी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट में देखिए बैटर भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आटा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा। तो जब भी हमें डोसा बनाना है तभी इस तरह बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर बैटर तवे पे स्प्रेड करेंगे। अब डोसा बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन को गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे। अब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और बैटर को इस तरह स्प्रेड कर देंगे। बैटर इस तरह बाहर से अंदर की तरफ स्प्रेड करेंगे, जिससे ये बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। फिर हम ढक देंगे और 30 to 40 सेकेंड के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए डोसा इस तरह ऊपर से ड्राई हो जाएगा और किनारों से भी छूट जाएगा। तब हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। अब दूसरा डोसा बनाने से पहले वापस हमें तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर बैटर इस तरह स्प्रेड कर देंगे। जहाँ हमें ज़रूरत लगे वहाँ हम थोड़ा थोड़ा बैटर और डाल देंगे और वापस ढक देंगे। 30 to 40 सेकेंड के बाद ढक्कन खोल देना है। तब देखिए डोसा भी अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गया है और किनारे भी छूट गई है। आप देख सकते हो ये डोसा एकदम सॉफ्ट और जालीदार बना है और इतने बैटर में से हम 8 से 10 डोसा बना सकते हैं। अब डोसा को हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे और ये डोसा ठंडा होने के बाद भी उतना ही सॉफ्ट रहता है। तो आप भी इस मज़ेदार चटनी के साथ पर्यूषण के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।